जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के, हिंदी वर्णमाला के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर। बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। आपको बताना है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बनावट के अनुसार शब्दों के भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है मौसम शब्द है। आपको मौसम शब्द बताना है किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो मौसम शब्द कैसा शब्द है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विदेशज। आपका तीसरा प्रश्न है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिससे किसी बात का न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक। तो इसमें से बताएंगे अपना सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। आपका अगला प्रश्न है फागुन शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो फागुन आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो फागुन, फाल्गुन, फाल्गुन ठीक है, जिसको फागुन बोला जाता है हिंदी में, फाल्गुन शब्द है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर पे रात्रि शब्द है। रात्रि शब्द आपको बताना है किस प्रकार का है। रात्रि शब्द है, ठीक है, तो रात्रि कैसा शब्द है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात्रि कैसा शब्द है इसको भी आपको बताना है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो रात्रि शब्द किस प्रकार का है, किस प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 सावन शब्द है। सावन शब्द को बताना है किस प्रकार का शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो बताएंगे आप सावन किस कैसा शब्द है। सावन शब्द है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तद्भव शब्द है। सावन जो है तद्भव शब्द है। आपका अगला प्रश्न है आंसू शब्द है। आपको बताना है आंसू कैसा शब्द है। तद्भव है, आपका तद्भव है, ठीक है। इसके बाद देशज है, विदेशज है, ठीक है। तो आंसू किस प्रकार का शब्द है। आंसू जो है आपका कैसा शब्द है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसू आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है रात। रात जिसको मतलब रात हो गया, रात हो गया कहते हैं ना, तो रात किस प्रकार का शब्द है बताएंगे। रात, रात कैसा शब्द है आपका। तद्भव है, ठीक है। तो रात कैसा शब्द है आपका। तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो रात कैसा शब्द है। रात जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 शंख है। आपका शंख जो है किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। शंख आपको बताना है कैसा शब्द है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो शंख कैसा शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो आपका शंख कैसा शब्द है। शंख जो है आपका, इसका जो सही जवाब है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए है आपका विदेशज शब्द है। माफ कीजिए आपका लोग, शंख जो है शब्द है वो देश विदेश नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ये होगा आपका राइट आंसर, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, शंख जो है तत्सम शब्द है। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर पे होली शब्द है। होली बताएंगे आपका कैसा शब्द है। तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो होली कैसा शब्द है आप लोग बताएंगे। तो होली जो है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है। तद्भव शब्द है। तो तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, इन सभी को आपको तैयार करना है। आपका अगला प्रश्न है चैत। चैत शब्द है। चैत शब्द कैसा है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो चैत, चैत बैसाख, ठीक है, चैत कैसा शब्द है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तद्भव शब्द है, चैत जो है तद्भव शब्द है। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर पे, चक्रवाक। चक्रवाक कैसा शब्द है? चक्रवाक, ठीक है, चक्रवाक कैसा शब्द है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है, ठीक है। तो चक्रवात शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द है चक्रवात। अगला प्रश्न है डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर बताइए, डॉक्टर कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे डॉक्टर शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशज शब्द क्या है? डॉक्टर जो है विदेशज शब्द है। आपका अगला प्रश्न है 14, विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 शब्दों के भेद होते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? किसके व्युत्पत्ति के? 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है। आपका 16 नंबर प्रश्न है, रूपांतर। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 1 2 3 4। तो कौन सा सही है? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 1 भेद होते हैं, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, आदमी शब्द है। आदमी शब्द कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, फारसी शब्द है, अरबी है, तुर्की है। तो आदमी शब्द है किस प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदमी जो है फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है 19 नंबर पे, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद हैं? 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, मैं देखता हूँ वाक्य है। मैं देखता हूँ कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैं देखता हूँ किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल वाक्य है। 21 नंबर प्रश्न है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिश्रित वाक्य है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहके, सुबह भी हुई और पक्षी भी इस चहक कर उठ गए, ठीक है, तो मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से सभी। तो अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, वाक्य के आवश्यक अंग है। वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वाक्य के आवश्यक अंग कितने होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? अर्थ के आधार पर 3 4 2 8। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। एक गिलास पानी लाओ किसी को क्या कह रहा है? आज्ञा कह रहा है, आज्ञा दे रहा है कि एक गिलास पानी लाइए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है आपका, आपको क्या चाहिए वाक्य है। आपको क्या चाहिए वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक।
तो आपको क्या चाहिए, वाक्य किस प्रकार का है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखिए लगा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। आपका अगला प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य है संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो मतलब इच्छा व्यक्त की जा रही है, कि इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने आपको पढ़ा दिए पूरे 28 क्वेश्चन, टॉप 28 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए, ज्ञान के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी रखिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।